ਵੱਢ ਦੀਏ ਚੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤੜਫਾਂਦੀ ਏ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਗਾਂਦੀ ਏ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ मन ले जो कहंदी है जवानी मून मन ले जो कहंदी है जवानी तस्कीने दिल की खातिर तस्कीने दिल की खातिर तुम पलट 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 अरसलान पलट पलट यानी guys are watching तमाशा का तमाशा अस्सलाम वालेकुम हम आ गए हैं आपके पास आपके लिए नई वीडियो लेके आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे कमेंट्स करें कमेंट्स भी लोग कहते हैं अब जवाब नहीं देते हैं हम जिस चीज़ का देना वीडियो होता है हम पूरी रिकॉर्ड कर चुके हैं बहुत मजे की Scan करने आगे की आपको बात। बहुत मजा आएगा QR स्कैन करें थैंक यू नहीं समझ आती तो इंस्टा में मैसेज करें हम आपको अकाउंट भेज देंगे मेरा गाना पहचाना आपने नहीं कर मेरे बानी मैं तेरियां दीवानी मन ले जो कहंदी है मैंने सुना है। जवानी सावा तो भी नेड़े अज होके तू काम मेरा यार कर दे जवानी ठंडी ठा नहीं सुना never in my life I have heard जवानी का फेवरेट सॉन्ग है ये यार मेरा सोना ते सोना ये मेरा वो है? दिल यार मेरा सोना ते सोना मेरा दिल मेरा ये दिल, मुझे मेरा दिल पता है मेरा दिल मेरा दिल दिस इज आल्सो पाग लैला मेरे यस This was फिल्म का नाम है अराई का खड़ा खड़ाक ठीक वैसे है आई जी? हैव रियलाइज्ड लैला के पास बहुत अच्छे गाने हैं यस आज और से वो ऐसा अब realize अब हो रहा है। अब अब निकल के आ रहे हैं बाहर क्योंकि ये मूवीज लेट 20s में 2000s में आई थी 2004 2005 2002 तो उस जमाने में हम फिल्में देखते नहीं थे हम सिर्फ स्टेज देखते थे तो स्टेज में ये गाने आते थे तो मुझे तो बहुत पसंद है मैंने अब ये गाइस ऐनक अगर आप बता दे तो बेहतर है मुझे लग रहा है गाइस मैं कैसी लग रही है नबी किसी नबीना का मजाक तो नहीं लेकिन मुझे मुझे लग रहा है कि मैं हूँ लेकिन ये है मुझे सुने सुने तो सही मिशेल मिगलियानी वो कौन है ब्लैक वाली अच्छा सुने हाँ तो लैला के बहुत सारी मूवीज नहीं आप वो जो पिछले वीक नहीं आपने गाना गाया था अज तोड़ देंगा मेरा वे वो आपको पता है मेरा इंतहाई फेवरेट है हाँ वो बड़ा अच्छा इंतहाई फेवरेट फिर आपके उस दिन जाने के बाद फिर मैंने वो फिल्म भी देखी फिर मैंने वो पूरे गाना आपने अच्छी वाली जहाँ लैला प्यारी लग रही थी वो वाला पार्ट तो डलवाया नहीं वो मिड में प्यारी लग रही थी मिड में हाँ कौन सा था जब वो वाली लाइन आती है ना तरले पांदे मेरी जवानी तो क्यों दिखाऊं ये गाना साफ है गाना ये यार मेरा हाँ ये ये गाना साफ लिरिकली है। भी साफ है हाँ, हाँ, हाँ। और देखने में भी बड़ा ये प्लेजेंट गाना है हाँ, हाँ, ओके। ये अच्छा, खेतों मैं- में दौड़ रही होती है लैला वे अड़ाई ना खड़ाकी से वेरी फेमस मूवी जी ये भी डायरेक्टेड बाय संगीता ठीक है संगीता का लेना बहुत बुरा हाँ, मैंने देखिए इसका या जरा तो एक ही मीनिंग्स बस पर पे हमारा के- कल देखिएगा तो एक ही बस पे केस होगा। हाँ बाय संगीता वैसे वो इतनी लाखर हो गई केस कर नहीं सकती है जितनी आजकल वो उनको नहीं, 6 वो- बंदे तो उनको सीढ़ियों से नीचे मेरी उतार रहे बात हैं सुने उनको करोड़ों पे करोड़ों मिलते हैं 3 करोड़ हाँ लेकिन उनको और मिल जाएंगे गवर्नमेंट की वजह तरफ सबसे पहले देखें 3 करोड़ सबसे पहले संगीता ने फिल्म बनाई सबसे पहले मुख्य ही बनी है हाँ। खैर बाय द वे गाइस तो ये था राइदा खड़ाक मेरा इतना फेवरेट गाना है ये बचपन का इतना फेवरेट कि आपको मैं बता नहीं सकता ठीक है ये फिल्म भी हम रिव्यू करेंगे इसमें है निर्मा सैमा शान बाबर अली अरे आइंदा खड़ा के लैला और गाने भी फेमस है मुझे भी याद नहीं आ रहे वो वाला इश्क इश्क मेरा इश्क मैं यार इश्क दिकमली, कमाया अच्छा, है ना? लोको, हाँ। मैं इश्क कमाया लोगा मैनू मिलियां सजावां प्यार दियां मेरा भी इंट्रो मैनू मिलिया सजावां प्यार दियां ये सैमा जी के ऊपर है हाँ प्लीज ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा OST शट अप ये जेब का आप मजाक उड़ा रहे हैं लोग आपका मजाक नहीं नहीं मैंने उसकी शक्ल का नहीं उसके पाउट का मजाक उड़ाया वो तो वो करते हैं
आंखें भी उसकी ऐसी हो जाती हैं। ना करें अरसलान, आंखें उसकी होती हैं, उनकी थोड़ा सा वो रिंकल्स भी हैं, आपको पता है वो बड़े बुढ़े हैं। जवानी की निशानी है, मैं कह रहा था बुढ़े हैं, ये उनकी जवानी की निशानी है, प्लीज ये मेरी जवानी गरम है मसाला। बाय द वे। अच्छा खैर, ये था पार्लर वाली लड़की। पार्लर वाली लड़की। लेकिन आपको ना एक बड़े ही अंदरूनी एक गल दसो, अंदरूनी, है। ठीक है, वो ये है कि कोई एक इवेंट था तो वहाँ पे शायरा राय, जो हमारे मुल्क की बहुत बड़ी फिल्म स्टार माया है, नाज। फिल्म स्टार शायरा राय, माया नाज। शायरा राय को भी तमाशा में होना चाहिए, मेरा बड़ा दिल करता है। इतना मजा है, इतना मजा है रिव्यू का। हाँ ऐसे शो का भी आए। जस्ट बाय द वे, सनक इज ऑन इंटरनेट नाउ। सनक, अच्छा आ गई आपको है, पता है YouTube पे है, माशाल्लाह। उसमें ये तो वो प्राइम पे सारे आनी सीन थी, है। प्राइम पे आनी थी। वो सिर्फ उसने लोगो लगाया हुआ था, सनक YouTube पे आ गई है। अच्छा। अच्छा खैर, मैंने आपको ये बताना था, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कि शायरा रॉय कहीं पे इनवाइटेड थी, वहाँ पे वो चीफ गेस्ट थी, नॉट चीफ वो गेस्ट, cheap तो ही हैं। उन्होंने उनसे कहा गया कि शायरा जी आप कोई गाना गा दें, तो उन्होंने ये गाना गाया, तस्कीने दिल की खातिर तुम तस्कीन दिल की खातिर तुम पहले पलट पलटे तो वो पलट वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर, तो वो आके ना जब वो मेरे घर आई तो उसने एंट्री, यहाँ से जब वो एंट्री तो आती करी, तस्कीने दिल की खातिर पलटे पलट पलटे। पलट तो ये हमारा ना एक वो बन गया हुआ है, क्या Inside. इनसाइड जोक, और हम बहुत इसको यूज करते हैं अपनी रियल तुम्हें पता ही है, रियल लाइफ में हम लोग काफी use तस्कीने करते दिल हैं। की खातिर। हाँ चलें, तमाशा का तमाशा की बताएं। तमाशा बोरिंग हो गया, बहुत बुरा, मुझे मजा नहीं आया बहुत नहीं। मैं इवन ये- मुझे मतलब मैंने रोज का तमाशा करना छोड़ दिया, किसी ने कहा ही नहीं, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि क्योंकि किसी को फर्क ही नहीं फर्क पड़ी नहीं है। पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। मतलब ऐसे है हालांकि कि मुझे रोज का तमाशा पे अच्छे व्यूज आ रहे थे, इतने बुरे हाँ, व्यूज भी नहीं अच्छे थे, आ रहे थे। अच्छे व्यूज सब्स भी आ रहे थे। नहीं, उधर फॉलोअर्स भी आ रहे थे, लेकिन किसी ने कहा ही नहीं करें आप दोबारा, तो मैंने खुद किया से करें, 4-5 दिनों का इकट्ठा कर लेना। नहीं नहीं, अब 4-5 नहीं, अब हफ्ता हो गया। अच्छा तस्कीने दिल की पलटे, आज ही रहेगा, मैं अब आपने मेरे पलटे। मुंह पे लगा दिया ये। अच्छा खैर, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूँगा कि सारे लोग फैब्रिकेटेड लगते हैं, सारे लोग जो है वो अपनी तरफ से, मुझे लगता है कि एक इतना गंदा किस्म का केओस है ना कि उसकी किसी को परवाह ही नहीं है। हाँ, हर बंदा ज़हन से सोच के है कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने कोई बंदा अपना रियल सेल्फ नहीं दिखा रहा, ठीक है। एक ही बंदा अपना ट्रू सेल्फ दिखा रहा है, कौन? बाबरेक मेरे ख्याल में, ठीक है, वो भी नहीं, मेरे मुझे ऐसा लगता है कि बबरी का हीरो एडिट है, आपको लगता है? हाँ वो है, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें काट देते हैं। लेकिन मैं जो चीजें काट दी गई हैं, मैं उस हवाले से कुछ डिस्कस करना हाँ, चाहूंगा जरूर करिएगा। बाद में, अभी जब हम उधर पहुंचेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि बड़ा ऑल्दो ये वो टाइम है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि तमाशा पीक पे जाना चाहिए, क्योंकि ग्रुप्स बन गए हैं। बन रहे हैं, हम वैसे तो ग्रुप नहीं है, वन अगेंस्ट ऑल वाला सीन लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अंदर कंटेस्टेंट्स को भी पता लग गया हुआ है कि ये जरा उभर के आ Hero रहे edit इसको हैं, मिल हीरो रहा है। एडिट मिल रहा है, तो हम जरा वो करें, क्या Anti। बोलते हैं, एंटी खेलें या कुछ ऐसा खेलें जिसमें जो है हम उभर के आए उभर के आए और हैं। उसको तैश भी आए। हाँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, वो ऐसा लग रहा है कि बीन देयर डन दैट टाइप शिट, कि मतलब ये सैफ के साथ भी हो चुका हुआ है, ये अकील वाले टाइम पे भी हो चुका, साइमा वर्सेस ऑल, एंड फिर उसके बाद वो जो फिजान वाला ग्रुप बन गया था, फिजान वाला ग्रुप अगेंस्ट किसके था वैसे? डोली का क्या नाम है? नताशा, अली सिकंदर और दानिश मकसूद, ये लोग थे। हाँ, तो मुझे लगता है कि ये वाली स्टोरी लाइन है ना, ये वन से ये देख चुके ये हैं, देख देख ली चुके हैं, अब नहीं मजा तो इसमें वो कुछ नया वो नया हो भी कह सकता है। नया वहाँ वैसे ये भी बात है, टास्क भी आपने जो ये वाला वीक था, इसमें जितने भी टास्क हैं ये सारे पुराने और वाले आपने टास्क हैं। कहा था इंटरव्यू में बज पे कि मैं कोई भी टास्क अपना रिपीट नहीं करूंगा, सारे नए टास्क आएंगे। बादशाह सलामत ने बकवास करते हैं। बादशाह सलामत तो करते बस सलामत, अदनान सिद्दीकी ने। हाँ, बादशाह सलामत, अदनान सिद्दीकी ने। अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे हैं, बादशाह सलामत बहुत कुत्ते हैं। बस सलामत एक और पर्सनालिटी है,
अदनान सिद्दीकी एक और चीज है, ठीक है ना, हम अदनान सिद्दीकी को इसमें बीच में नहीं लेके आ रहे, नहीं कह ठीक है नहीं कह रहे जी। अदनान सिद्दीकी को तब कॉल आउट करेंगे जब बादशाह सलामत को जिसकी कोई गलत चीज ऐसी करेंगे कि हम उसको या जब अदनान सिद्दीकी कोई गलत बात कहे ना, हाँ बादशाह सलामत गलत कह रहा है इस शो में। लेकिन Please अगर try वो गलत this. नैरेटिव आप सेट करेंगे तो फिर अदनान सिद्दीकी को भी कहेंगे। नहीं वो तब अगर- होगा कि हाँ, अगर बहुत problematic बात करेंगे ओके, आप, प्रॉब्लमेटिक बात के अलावा अगर अदनान सिद्दीकी का खुद पर्सनल ओपिनियन उस चीज में शामिल है, नॉट बादशाह। अदरवाइज तो बादशाह सलामत ही है बेचारा, क्योंकि मुझे ऐसा उसको लगता है जो कहा जाता है वो कर देता है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि बादशाह सलामत की कोई से नहीं है, आपको लगता है इससे? बेचारा उसको पीछे से ऑर्डर हुआ, मिसम को अनसेफ उसने कर दिया। उसको अब तुम ना सारा बता ही दो ना आज क्या कर रहे हैं हम। तो करना ही है, कौन सा हमने नहीं करना। अच्छा हम ये लेकिन दिन सुने देखा है। सुने मैंने एक बात और ये कहनी थी कि मैंने इंटरव्यू भी देखा नाज सिद्दीकी का, हमने वो डिस्कस बस वाला? हाँ नहीं दूसरा बस वाला नहीं, मुझे अच्छे हम लगते हैं वाला? इंटरव्यूज, ओ, हम बस वाला वाले कह रहे हैं। इंटरव्यूज बहुत फैब्रिकेटेड लगते हैं, आपको लगते हैं? आपने कभी देखे? मेरा हिम्मत नहीं है, मेरे में हौसला नहीं है वो, मैं सॉरी मैं उठाउस के नहीं देख सकता। उठाउस? हाँ उठाउस। अच्छा मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि वो बहुत हसन चौधरी जी फ्रॉम बस टीवी पे आता है ना, अच्छा जी बताएं। ही इज वेरी इरिटेटिंग हाँ एज अ पर्सन। जब से मतलब लाइक वो चैनल पे आ गया ना तो हाँ, जब से उन्होंने जॉब संभाली है ना नौकरी, तो वो नौकरी का ही सोच रहे हैं अब कि एयरवे की नौकरी किस तरह कायम रहे। ये मुझे नहीं अच्छी लगती उनकी जो ये क्या होता? ये ऐसे है ना वो, आप बताइए ये वो फिर मुझे ना थोड़ा बहुत, आई वांट टू से द वर्ड जो बड़ा ऊंचे से शुरू होता है तो लेकिन वो वो नहीं है। लग रहे होते हैं बेसिकली, मतलब लग रहे होते हैं ना जैसे हम आम बना रहे होते हैं बहुत सारे सीरीज और टूटा बस कर दो, टूटा शुरू हो गई है टू। खैर भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको शायद एक्टर बनने का शौक but है, I don't know क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिंग करते हैं, बहुत ज्यादा बीच में डाल देते हैं अपनी एक्टिंग का। ये हो गया, वो हो गया, नाजरीन आपको दिखाते हैं ये नाजरीन, आपने हो गया बस मसला हो गया। बस वो नहीं नहीं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पीले चैनल को कुछ नहीं कह रहे। हाँ ये लोगों बड़े कोई लोग समझते हैं लोग। अच्छा खैर वो जो कहेंगे ना उनको, जो समझते हैं उनको नहीं कहा मैंने। नहीं तो जो नहीं भी समझते वो भी। हाँ मैंने देखा मलिहा रहमान का बिकॉज आई लव हर। यस अब जो रह गए हैं ना, जितना गंद कूड़ा क्रिकेट इंक्लूडिंग अस रह गया है, उनमें से एक ही सेंसिबल इंसान रह गया इस दुनिया में, वो है मलिहा रहमान। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा जो बादशाह और जो है अदनान सिद्दीकी के साथ था। बादशाह, अच्छा वो बादशाह सलामत के साथ था। और इसके अलावा उधर वो भी थे जे और वो जो अच्छा, प्रोड्यूसर सारे, सबके डिफरेंट बड़ा अच्छा, उनके इंटरव्यूज बहुत अच्छे थे। बट वो इस चीज से एक्नॉलेज भी कर रहे हैं कि भाई हम कोई बिग बॉस जितना तो हमारा बजट नहीं है, हम बार बार एंटर भी होंगे, वो सब बातें वही जो ढिठाई जो होती रहती ठीक है। अब मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अब एक दफा तो आप ये भी सोच लें कि पिछले 5 साल से अगर आपको कोई इंसान कह रहा है कि आप अंदर ना जाए, आप हफ्ते में कोई 3 दिन ट्राई करके ही देख ले कि आज बादशाह सामने ना जाए। ब्रेक लेके देख ले क्या ही हो जाएगा, कौन सा वहां पे मैदान जंग लग जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो नैरेटिव है ना कि ढिठाई मैं जाऊंगा करूंगा, ये फिर वही वाली बात है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस वाली सीन है। आप ट्राई नहीं करना चाह रहे कि भाई दूसरे ये कि थोड़ी सी कोई चीजें खराब होती है आप जाके उनको बता देते हैं कि नहीं इसका ये नैरेटिव आ रहा है, इसका वो आ रहा है, आपने ये बात की, आपने वो बात की, देखिए अनकट में सब आ रहा है, देखिए एपिसोड में सब आ रहा है, आपने इसकी पर्सनल बात की, आपने उसकी प्रोफेशनल बात की, आपने प्रोफेशनलशिप में की, आपने आप 2 दिन गुजरने तो दें, लूज ही नहीं छोड़ रहे उनको टाइट कस के रखा हुआ है। हाँ, ये सफाई करनी है, वो सफाई करनी है। इवन आप अपने वजीर को भी वो नहीं कर रहे। हाँ, तो अगर 5 साल से आपको कॉन्टिन्यूसली, वैसे मैंने तो आदत बना लिया कि बादशाह सलाम ने गुस्सा मेक पीस कर ली है, अब तो बगैर टू के ही आ जाता है। हाँ अब तो टू भी नहीं होता, उठ के आ जाता है, मुंह उठा के टू के बगैर टू वो जो सायरन बजते हैं, अब उसके बगैर ही एक दिन आ गया ना। अस्सलाम वालेकुम। एक दफा 4-5 दफा वो तो चोर दरवाजों पे है ना, कभी किसी की अलमारी में से निकल आया, कभी किसी फ्लश में से निकल आया।
इतनी कमोड से निकला बस सलामत। भाई ऐसे करे, हेलो पब्लिक ये क्या कर रहे हो, पॉटी कर रहे हो। ये तो हाल है इनके। नहीं खैर, ये क्रिएटिविटी तुम है। ना आज गंद बलानी डिस्कस करना, मुझे उस दिन किसी ने अच्छा, मैसेज सुसु किया। पॉटी नहीं करनी? नहीं ठीक है। सुसु तो जो आगे बम्बर- आनी है, सुसु बम्बर तो जो आगे एपिसोड में आनी है, एपिसोड में कहाँ नहीं है वो जो अच्छा उसको तो हम डिस्कस कर लेंगे। वो एक हम मैं बात क्या कर रहा था? आप कह रहे थे कि बादशाह सलामत आते नहीं हैं। नहीं, एक दफा नहीं आया टू के बगैर, हाँ। मल्टीपल टाइम्स आ चुका है सीजन 5 के अंदर। आपने दे नोट ही नहीं किया? अच्छा। हाँ, मैंने वो कल ही एकदम नोट- बाहर बैठे होते हैं बस। हाँ, मैंने कल ही नोट किया है। मुझसे कई दफा आया है ऐसे, कई दफा। बादशाह इवन आप वो देखे ना, वो जो गुब्बारे वाले टास्क में भी- लानत हो सर, लानत है सर। थैंक यू। बस लानत सर डालना है। बस हाँ, इसको दे देना, लानत हो सर। ओके, ये तो पूरी दुनिया को बताओगा। नहीं, वो जो गुब्बारे वाला टास्क है उसमें भी तो पीछे से हाँ, आ गया था। आ गया था। बस सलामत। हाँ, आ गया था। एक दफा वो कोई लंच कर रहे थे, उसके सर ऊपर से आ गया था, वो लंच छोड़ के एक चले दफा गए थे। जे कड़न पे मलकल मौत बन के आ गया था। वो तेरे नहीं भूलता, ठीक है। तो ये एक है बस सलामत का इशू। और इसके अलावा और क्या बात थी? इसके अलावा अलायंसेस कौन सी बन रही, मुझे तो किसी अलायंस की नहीं समझ आ रही क्यों नहीं है। समझ लग रही? देखें मैं आपको समझाता फसी, हूँ। जेब, फसी, जेब, नो जेब हसन, उसके साथ नहीं है। हसन, फसी हसन, फसी हसन, रमशा, सहरिश, सरिश, सहरिश, ये एक है। हाँ, फिर एक है जी, टीवी वाला ग्रुप, हाँ, साकिब समीर, साकिब समीर, हाँ। सामिया हिजाब, जेब। तो सौम्या कहाँ से टीवी पे आ गई? वो टीवी पे आ गई ना, मतलब वो जो उनको वो देखिए मेरी बात सुने, तो सामिया को सारे जो जितने भी जिनके साथ उसने प्रोजेक्ट किया है, तो वो सपोर्ट उस तरह से कर रहे हैं ना जैसे टीवी फिटर्निटी को करते हैं। अब क्योंकि वो समझ आ कर गया चुके हैं मेरी बात? प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब समझ आ गई। ठीक है। ये सामिया, जेब, साकिब समीर, यासिर और साकिब समीर, हाँ, ये टीवी वाला है। ये टीवी हाँ, ग्रुप ठीक हो है, गया समझ ना। आ गई। एक ग्रुप है लॉलीवुड बिला वजह का। लॉलीवुड मराठ लॉलीवुड, उसमें डॉक्टर जी है, डॉक्टर जी और लैला है। बस दो ही हैं। बस दो ही हैं। एक है अभी बेचारे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ वो आने जाएंगे। उसमें है हमजा, मेसम मीसम और रमशा दी फसादन इधर उधर करने वाली, और और ठूंगे मारने वाली। बहुत खाती है। हर खाने में ठूंगा मारती है, हर खाने में ठूंगा मारती है, हर खाने में हो कदी सोंग दी है, कदी कुछ कर दी है, कितनी है कमीनी हरकत है। ये लेकिन न्यूट्रल, खैर। ये न्यूट्रल्स वाले हैं। दो तो चलो न्यूट्रल हम फिर भी कह सकते हैं, मेसम और हमजा, लेकिन बाबरेक और राबिया वो है, एक और अब से एक मतलब अलायंस बन रही है। बबरिक और कोई रह तो नहीं गया, राबिया है। सारों को नाम ले लिया मैंने। मेरा ख्याल है हमने सब कुछ सबके डिस्कस नाम कर लिए, लिया। वजीर साहिबा, वजीर साहिबा जो हैं वो सैफ इसरा हैं, आयशा। वो सैफ ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है? सैफ ग्रुप। अच्छा बाय द वे, इसरा एंड रमशा आर फ्रेंड्स। यस, इसरा रमशा आर फ्रेंड्स। तो ये बड़ा अजीबो गरीब किस्म का हो रहा है। साकिब समीर कभी इधर भी बैठ जाता है, उधर भी बैठ जाता है। ठीक है, साकिब अनकट समीर- बंद कर दिया, आपको ये पता है? जी नहीं साकिब समीर इधर उधर नहीं होता। यार, एक दफा मैंने उसको जो है वो फसी और हमजा हसन वगैरह में बैठ के देखा। एक दफा मैंने पता नहीं किसी और 3 लोगों में, तो वो बैठ बूट जाता है। शायद लेकिन वो उसके- मुशीर है इसलिए शायद। ये हाँ, भी ना लेकिन उसको उसके सर पे अलायंसेस उनके भरी है। साथ हैं, टीवी वाला ग्रुप, टीवी वाला ग्रुप है। ठीक है, चाटूस। ठीक है। टीवी हाँ, वाला ग्रुप हमेशा चाटू होता है। क्योंकि उन्होंने चैनल से काम लेना होता है ना। अब देखें, जेब भी एक ड्रामे में आ रहे हैं, हालांकि पिछले दफा भी जेब वो उस टीवी में वाला नहीं है। ग्रुप वही था ना, अवैस, मुस्लिम, ओमी, ये सारे टीवी, अहमद, ये सब अहमद। चाटूस थे। अहमद के अहमद 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 रजा। हाँ 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 पता नहीं क्या। अहमद अहमद हाँ, I think। अहमद, हाँ। तो ये चाटूस का गैंग हमेशा टीवी वाला होता है। ये लफ्ज ना बोला करो। क्या बोलूं मैं, मुझे ये प्लीज बताएं, व्हाट इज द रिप्लेसमेंट फॉर द वर्ड चाटूस? 5 साल हो गए नहीं मिल रहा। मजा आता है चाटू कहने में। लिकर्स, क्या चीज? लिकर्स बेहतर है। Liquors better डोंट है। यूज चाटू। लिकर्स तो ये है। हाँ अच्छा, अब एक और बात के अनकट बंद कर दिया उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने मुझे- कहा YouTube पे नहीं आएगा पार्ट्स में, जो पहले अपलोड करते हैं ना, पार्ट 1 पार्ट 2 इतना पार्ट मजा आता 3। था उसका। ठीक है, वो ईज हो जाती थी ना वो बहुत। चीजें निकालने में। You have no idea, मुझे बड़ा मजा आता था, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ये तो चीजें निकल रही हैं बाहर। के वाचिस ड्रामा और ज़ैनब। हाँ, ज़ैनब राजा मिलके उनके क्लिप्स निकाल के उनको भी लोग ही सेंड करते होंगे, सारी बात है। उन्होंने कहा असि लाना ही सिर्फ अपना, या तो यूट्यूब लाइव चलेगा तो या उथे चलेगा यार भाई प्लस थे बस। जैसा आई जस्ट वांट टू आस्क, मैं वैसे ये बात मैं पर्सनली भी उससे पूछ सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। व्हाट इज दिस टर्म? मैंने रील्स में देखा है,
किसको किसको कोई भी हम कहते हैं ना फिल्म देखी है, नहीं मैंने आजकल रील्स पे देखा है, मैंने ये वाला सीजन देखा रील्स पे देखा है, तमाशा देखा रील्स पे देखा है, फिर देख लो। हाँ फिर देखो तो तुम वो करोगे ना क्या बोलते हैं वर्डिक्ट तो फिर ही आप दे सकते हो ना जब आप हाँ, पूरा देख रहे हो। हाँ। अब देखे बगैर कैसे किसी के बारे में जजमेंट हाँ, पास कर हाँ, सकते हो। हाँ। आजकल वैसे ये चल रहा है, ये आपको बहुत पता चल रहा है जी। आप प्लीज पहले पूरा देखें फिर। और दूसरा ये कि हर चीज नेगेटिवली प्रेजेंट करना आई डोंट लाइक इट। आई ऑल्सो हैव सो मेनी कंसर्न्स विद द मेकर्स ऑफ तमाशा, बट हर चीज में से खिंच के गुद्दी पकड़ के निकलो 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 कंट्रोवर्सी नॉट गुड। जैसे मुझे अभी डिस्कस करने, हाँ अभी कर लो, अभी कर लेते हैं क्योंकि ये डे भी वही है, डे 17 17 18 19 है ना 17, हाँ डे 17 में है ना। वो जो कार्ड वाला गेम चल रहा था मुसलसल, ठीक है, तो उसके चलते हुए एक वो सब बैठे हुए थे, बातें डिस्कशन कर रहे थे, और राबिया और क्या बोलते हैं बबरेक, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वॉशरूम जाना नहीं जाना, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो राबिया का येलो कलर का ड्रेस था, कहते मैं तो मतलब कैमोफ्लेज हो जाएगा अगर मैं सुसु कर भी लूं तो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं लगेगा। और उसके बाद उसने बोला कि तुम पैम्पर लगा लो। हाँ। मुझे ये जोक बिल्कुल भी इंसल्टिंग नहीं लगा। और ना ही कोई इतना अगर कोई दोस्त जिनकी बहुत ज्यादा दो आपस में क्या बोलते हैं, तो इसमें इंसल्ट क्या है? नहीं अगर जो दो दोस्त आपस में क्या बोलते हैं उससे दोस्तों की क्या हो जाती है, क्लोजनेस अगर हो जाती है, तो मजाक तो इससे भी ज्यादा बुरा था। और आई थिंक ये ऐसा मजाक था जो बहुत ज्यादा मिसोजिनी, इसमें क्या मिसोजिनी या तुम्हें लगता है? नहीं, इट्स नॉट। उन्होंने फेमिनिटी पे भी बात नहीं की है, उन्होंने उनकी किसी जेंडर पे बात भी नहीं की, उन्होंने कोई ऐसा रिमार्क भी नहीं पास किया। उसने कहा था तो उसने आगे से रिस्पॉन्स दिया ना, या तो फिर राबिया को पकड़े कि राबिया ने इस तरह की बात क्यों की है। सारी बात है, इसका जवाब तो यही हो सकता है ना कि उसने कहा कि कैमोफ्लेज हो जाएगा, तो उसने कहा चलो आप यूज कर लो तो इसमें तो मुझे मिसोजिनी नजर नहीं आ रही, कोई मिसोजिनी नहीं, जिस पे सामिया ने कहा कि आप लड़कियों के साथ बिलो द बेल्ट और इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। फिर ये पूरा इशू चला ना सामिया ने, चला सोशल मीडिया पे। फिर मेरा इस सवाल ये है, तो जो वीडियोस सामिया की बनी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर वो भी अवेलेबल हैं, फिर उनका क्या करना है? उनका कुछ पीरियड्स के ऊपर लड़कों के साथ बैठ के, और आपको पता है लड़के जो उसके साथ बैठ के जो वो डिस्कशन कर रही है, वो डिस्कशन कहां से कहां तक जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आई एम नॉट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नहीं ये तो वीडियो सामिया की सबसे ज्यादा फेमस है, ये वाली रील के मेरा मेंस्ट्रुअल जो है वो साइकिल चल रहा है। तो और उधर साथ में जो लड़का बैठा है वो इंटेंशनली हंस रहा है उसके ऊपर के मैं क्या बात आपको मतलब पता नहीं कि लड़के क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में। अभी भी ये टैबू ही है हमारी सोसाइटी में, हालांकि होना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को, एजुकेट करना चाहिए लड़कियों को भी लड़कों को भी इस चीज़ के बारे में। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है ना, फिर तो डुअल स्टैंडर्ड है ना। आप खुद क्या कर रही हो इंटरनेट के ऊपर जगह जगह, और दूसरा बंदा जो कह रहा है उस पे आप जो है बिल्कुल। और ये कोई इतनी हार्मफुल बात भी नहीं है, हार्मलेस सा जोक था मेरे लिए भी। इट वाज वेरी हार्मलेस, क्योंकि बात उसने की थी ना, हार्मलेस। इशू तो फिर राबिया के ऊपर निकालना चाहिए, फिर तो राबिया के खिलाफ बात होनी चाहिए थी ना, कि उसने क्यों किया कि मैं यहाँ पे सेट पे सुसु कर दूंगी। गलत बात तो ये है, गलत बात तो राबिया ने की है कि मेरा तो पीले रंग का पजामा, मेरा तो पता भी नहीं चलेगा। नहीं यार ये गलत क्या है, मुझे तो गलत भी नहीं समझ लग रही ना। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर लोग एतराज उठा रहे हैं तो एतराज तो इस बात पे उठाना चाहिए, क्योंकि 3 दिन से मैं इस कंफ्यूजन में हूँ कि इसमें एतराज क्या है। पता नहीं, फिर इसी वजह से अनकट बंद हुआ जी, उसी दिन से अनकट बंद हुआ ना, क्योंकि 2 दिन पीछे के साथ चल रहा ना। 2 दिन भाई वो चला हुआ और उधर कोई आया तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बाहर रोला मच गया, तो अनकट तो बंद करो जरा। पहले ये वीडियो रिमूव की उन्होंने, ये वाला पार्ट रिमूव किया, और फिर उन्होंने बाय तुम लोग इस काबिल नहीं हो। ऑल्दो उस सब में आप लोग अनकट में और भी बड़ा कुछ होता है जी, जो आपको पता ही नहीं चलता, जो ऐसे करके आपकी आंखों से गुजर जाता है, वो आपको भी देखते भी नहीं जी एग्जैक्टली। और वो उधर नहीं होता, उधर नहीं मसला होता किसी को। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, जैसे वो मिलेगा तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे मिल जाएगा वैसे। अब तो अनकट है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा? जिसमें वो बब्रिक ने वीना मलिक वाला अपना सारा किस्सा बताया है, इसलिए हम साथ ही रहते थे, यानी कि इतनी दोस्ती हो गई थी कि हम रूम भी शेयर करते थे। वो देखा आपने कि दे वर इन लिव इन, एंड फिर मलेशिया शूट करें, उसमें ना हमारे झगड़े स्टार्ट हो गए दूसरी लड़की को लेके।
एक्चुअली कहता वो नहीं चली, फिर मतलब वो लिव इन वाली सारी सिचुएशन भी बताई। ये उसकी हैबिट्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट थी। मैं सेटल माइंडेड था, वो अनसेटल माइंड। बबरिक ने बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। ठीक है चल, अब तो मुश्किल होगा ढूंढना। अब हाँ, लेकिन है ना, लोग अपनी रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं शो पे, वो मुसलसल कर रहे हैं। वो इतना डिस्कस कर रही थी, क्या बोलते हैं, सहरिश ने किया, हाँ सहरिश ने अपने रिलेशनशिप डिस्कस किए, ठीक है। तो इसी बात, वो पर्सनल लाइफ यही चल रहा था ना, फिर ये 2 दिन चला है। हाँ। कि आपने पर्सनल लाइफ क्यों की, वो बार बार फिर कैमरे के आगे कह रही है कि सॉरी मैंने अपनी, वो किसी पर्सन के बारे में उन्होंने बात की थी। इसकी वजह से भी अनकट जो है वो बैन हुआ है कि इसने किसी पर्सन के बारे में बात की, उसने आगे से रिएक्ट किया सोशल मीडिया पे। हाँ, ये नहीं पता मुझे, ये नहीं पता, वो बादशाह सलामत ने कहा नहीं कि जिन लोगों के बारे में आप बात कर रही हैं वो भी फिर आगे से बातें करते हैं, तो फिर उसके भी हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, बादशाह सलामत कहने पे आप कह रहे हैं। अच्छा, मैंने नहीं देखा, मेरी नजर से नहीं गुजरा, बट उसने किसी ऐसे इंसान के बारे में बात की जो कि सोशल मीडिया पे है, और उसने कोई रिएक्शन दिया उस चीज को, तो जिस पे डॉक्टर साहब बादशाह सलामत ने कहा कि वो देंगे कि वो देंगे, क्योंकि आपने उनको पकड़ा दिया, आपने कर दिया पब्लिक चीज अपनी। अच्छा, मुझे इस तरह किसी का नहीं पता, माफी मांगी। अच्छा, वो पर्सनली आई डोंट लाइक हर, सहरिश, हाँ पर्सनली आई डोंट लाइक हर। वो तो इतना, वो पापा की परी, वो बिल्कुल सही कहते उसे। अच्छा खैर, उस ये एक और बंदा भी मुझे नहीं पसंद, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर्सनल बातों पे हम बात करते, सॉरी छोटा सा ब्रेक आ गया। मैंने ये कहना था, एक तो मैं सहरिश को हर दफ़ा ही रमशा कह देता हूँ, एक तो ये बड़ा अजाब है, पिछली दफ़ा भी मैंने रमशा कह दिया। तो सहरिश ही कहना था, वो जो 22 साल की एज, वो कहती है ना 22-23 साल की एज है, और उसने 5 रिलेशनशिप किए हुए हैं, और उस वजह से मैंने कहा था कि जो है मतलब 22 साल की एज में 5 रिलेशनशिप, इट्स टू मच। चले कोई बात नहीं, मतलब लाइक हाँ, कर सकते हैं, छोटे पीरियड के लिए भी हो सकते हैं ना रिलेशनशिप्स। पूरे रिलेशनशिप नहीं होते। चलो जो भी होता है, तुम उसमें क्यों पढ़ रहे हो, उसका जो मर्जी हो। मोहन, तुम खुद देखो ना, तुम 22 साल के थे, तुमने 5 रिलेशनशिप किए थे। मेरा तो जिंदगी में एक भी नहीं हुआ, तो मैं तो बच्चा हूँ। दोस्तों की बात कर लो, चलो ठीक है, तो उसको हम किसकी एज पे क्यों जाए, लानत भेजो, आगे शुरू करो। एज की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो फिर किसकी हो रही है? बात ही हो रही है आपकी बातें और आपकी एज, ये मैच नहीं हो रही। डजंट मैटर। एज इज डजंट द मैटर, ये कौन कहता था बोला? वो हमारी एज इज डजंट द मैटर, इट्स डजंट द मैटर। वो एक वो इंडियन है कोई, वो भी बिग बॉस में आई थी, है ना, श्वेत, नहीं पता नहीं जो भी है। अच्छा, वो मास्टर शेफ में भी आई थी। हाँ, आपको उसका नाम नहीं आ रहा, पता है। ठीक है, मेरी फेवरेट अर्चना गौतम, माय फेवरेट। ठीक है, एज इज डजंट द मैटर, ये मुखर्जी ने बनाई थी इस पे। ठीक है, चलें। अच्छा, मुझे ये कहनी थी अगली बात ये कि अब जो है वो सारी रात जाग जाग के ना सबका बेड़ा गर्क हुआ था, कौन किसको काट दे रहा है, कौन किसको काट दे रहा है। साकिब, आप बताएं, अच्छे मुशीर साबित हुए वो लोगों को जाने दे रहे थे वॉशरूम, वो कोई हो क्या है तो उसे कहते हुआ है, हसन को कह रहे थे। बादशाह सलाम ने कहा भी, उसने कहा नहीं उसने नहीं थे ना सही, नहीं थे ना। खैर, तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गई है, मेरे कार्ड आप ले लें, ये ले लें, मैं ले लें। तो चाटू गैंग वाज लाइक कि वी आर इन अबंडेंस जी, तो हम ही डिसाइड करेंगे कि हु इज गोना विन और हु इज गोना लूज। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, डॉक्टर जी खान ने कहा व्हाई, बड़ा प्यारा आई लव जी, डिसाइड करें इस मामले में। यस, जी वैसे भी बेहतर होता जा रहा है। जी का जो गंद बुलाया था ना, उसने पहले हफ्ते ही क्योंकि टिकना था, उसको लगा शायद मुझे बहुत जल्दी निकाल सारा गंद बुला उसने पहले दिखा दिया। अब उसकी अच्छी साइड आ रही है, जो समझदार साइड। तुम्हें भी लगता है? मुझे भी लगता है। उसने कहा ये क्यों डिसाइड करें, व्हाई वुड ये डिसाइड कहता है ये चाचा चौधरी बने हुए हैं, ये क्यों डिसाइड करें? मतलब सब मिलके म्यूचुअली डिसाइड होना चाहिए ना। मतलब जैसे देखे, फिर जेब ने, यासिन ने, सामिया ने, ये 3 लोग हो गए, इन्होंने अपने सारे कार्ड दे दिए साकिब भाई को। ठीक है, फिर उसके बाद फसी ने और रमशा ने अपने कार्ड दे दिए हसन को। ठीक है, तो हसन के पास हो गए थे कोई 20 कार्ड, 20-21, क्योंकि रमशा वो खा पी भी रही थी, हसी भी खा पी रहा था। ठीक है, वो इसमें ये भी एक लड़ाई हुई कि जब सब लोगों ने सोचा कि हम फसी को बचाते हैं, तो राबिया ने जाके कहते हैं कि फसी को क्यों इतना बचा, मुझे बर्गर भी खाता है वो, चाय कॉफी भी पीता है, वो सब कुछ करता है। 2-3 हफ्तों से 2-3 दफा आपने उसको चांस दिया, उसको चांस ही दिए जाना है, तो आई थिंक शी इज राइट। हाँ, और राबिया आपको पता है ना, तीसरा हफ्ता है, अभी तक किसी भी टास्क में सेफ नहीं हुई।
हमेशा अनसेफ रहती है। ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो मेसम ने भी जाते जाते अपने सारे कार्ड जो थे वो राबिया को दे दिया। राबिया ने अपने कार्ड यूज भी नहीं किए थे, तो राबिया के पास अब 18 कार्ड हैं। 1-2 कार्ड उसने यूज किए होंगे वॉशरूम के लिए, कुछ किसी भी चीज के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने यूज किए, उसके पास 18 कार्ड थे। लैला अपने कार्ड देके चली गई जी को, लैला ने जी को दे दिए। तो उनके पास जी के पास हो गए 18 कार्ड, 17 कार्ड थे, तो 2 कार्ड उन्होंने किसी से, एक कार्ड उनको मेसम ने दिया था और एक कार्ड फिर साकिब ने दिया था, तो उनके पास 18 कार्ड हो गए। फिर हसन जो थे उसके पास 22 थे, उनको भी फिर ये जो चाटू गैंग है, लिकर गैंग, उन्होंने 1-2 बढ़ा के, ताकि बब्रिक यस हाँ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। वो बार बार ना ज़ेब कहता है, ज़ेब की एक और भी वीडियो बड़ी वायरल जा रही थी, उसमें मुझे सबसे पहले तो हमजा ने दिए ना, वो पिछले एपिसोड में वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें वो जो रोए थे उन्होंने कहा कि बब्रिक इस बात पे रोए होंगे कि उन्होंने सबने यही कहा कि पोटी जो क्यों किया। तुम्हें लगता है कि बब्रिक इस बात पे रोया होगा? तुम खुद सोचो, बब्रिक जैसा बंदा, उसको प्रोडक्शन ने बुलाया और अगर उन्होंने उसकी बेइज्जती भी की, मुझे नहीं लगता कि बब्रिक जैसा बंदा इस बात पे रोया होगा अगर प्रोडक्शन ने उसकी बेइज्जती भी की है तो। तुम्हें लगता है? नहीं, इतना वो मुझे नाजुक लगा नहीं। मेरा ख्याल है किसी पॉइंट पे उसने डिस्कस भी किया था कि अगर कोई पर्सनल लाइफ कर रहा है, कोई ये बातें शातें कर रहा है, हाँ, तो मेरा ख्याल है शायद नहीं, ये वजह नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता। मुझे या तो प्रूव करते हैं, क्योंकि आप भी जो ये लोग कह रहे हैं ना कि बब्रिक रोया इस बात पे कि प्रोडक्शन ने उसकी गंदी कर दी, मिसोजिनी असोजिनी, इसमें कोई मिसोजिनी मुझे मिसोजिनी दिखा दें एक दफा। नहीं है। मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स लोगों की तरफ से आते हैं, बिल्कुल आते वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्ट ऑफ बैड पेरेंटिंग है, जो कि कभी कभी हमारे भी निकल जाते हमारे भी हैं, निकल आती है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हम बाद में बैठ के सोचते हैं उफ, मैंने ये मैंने क्या कर दिया। दिया? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस पूरे वाकये में मुझे नहीं लगा। चलें आगे बताएं। बब्रिक के पास 20 थे, बब्रिक के पास 17 थे, क्योंकि बब्रिक बहुत ज्यादा वॉशरूम के लिए भी यूज कर रहे थे। बब्रिक बार बार वॉशरूम जा भी रहे थे, पकड़े भी जा रहे थे। तो वो पहले तो परसों वाली एपिसोड, पिछली एपिसोड में उन्होंने जिक्र किया था ना कि वो सो भी गए थे वॉशरूम जाके। हाँ, ठीक है। और उन्होंने भरपूर फायदा उठाया यार। इस सहूलत का। मुझे सोने में ना मुझे महाम बहुत याद आती है यार। 4 वाज सो गुड। कुछ सीजन बहुत अच्छे होते a हैं। thing, मुझे ऐसा लगता है। सीजन 4 और सीजन 4 सबसे अच्छा था। हाँ, उसमें सब अच्छे या मुझे नताशा वाला भी बहुत पसंद था। तुम्हें नताशा वाला पसंद था? हाँ, पर्सनली मेरा फेवरेट नताशा पर्सनली तुम्हारा फेवरेट नताशा वाला है। उसमें बस विनर मेरी पसंद की नहीं थी। वो किसी की भी पसंद नहीं है। लेकिन ये है कि ये वाला जो था ना, इधर अभी तक ना मुझसे अगर आप पूछेंगे ना कि आपको पसंद कौन है, वो मेसम वाली लड़ाई भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। जो भी एक आंटी ने तो इतनी पता नहीं शाजिया नूरीन है, पता नहीं कौन है, एक हमारी कॉम्पिटिटर है, उन्होंने कह दिया मेसम खुसरा है, खुसरा शक्ल है, तो आपको क्यों पसंद है? खैर, उसके ऊपर बहुत लंबी करेंगे डिस्कशन मैंने करनी है मेसम पे। जब वो उसको बैन करेंगे, मैं वो वाली मैं अपनी सारी डिस्कशन तभी बैन करूंगा। आपको जो है वो मर्द टाइप शक्ल है या उसकी दिस इज वेरी रॉन्ग कि इसलिए वो गलत है टाइप, ये क्या बात? इसका मतलब ये गलत, मर्दों की तरह बात करना उसमें और अगर वो उसका एक्सेंट भी पंजाबी है तो वो गलत है। हाँ, वो उसमें उसका क्या कंट्रोल है? खैर बाय द वे उस पे आएंगे। खैर इवेंचुअली आखिरी जो बात थी ना वो ये थी कि बब्रिक और राबिया आपस में डिसाइड करते कि हमने किसको जो है वो आगे लेके जाना है, लेकिन उन दोनों ने कहा कि हम अपने कार्ड रखेंगे, अपनी गेम खेलेंगे, व्हिच इज राइट। ठीक है, ये इंडिविजुअल गेम है, विनर भी एक होगा, दो नहीं होंगे, ठीक है। और उसने ये भी बोला कि आज मैं अपने लिए नहीं, मैं तो उसके लिए खेल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, हमजा के लिए। तो मैं मुझे दिए कार्ड, कुर्बानी दी उसने मेरे लिए। हाँ, एक पॉइंट पे ना एक ये बड़ा अच्छा पॉइंट था कि हमजा को सब कह रहे थे कि तुम जाओ जाकर कहो, और हमजा ने आके, हमजा को मैं क्यों कहूं कि पूरी बात बता दो ना ऑडियंस को कि हमजा को आके लोग उसे कन्विंस करते थे, फोर्स कर रहे थे कि बब्रिक को कहो कि मैंने तुम्हें 10 कार्ड दिए हैं, तो उनमें से कोई जो है वो हमारे किसी होते सोते को दे दे। हाँ, होते सोते को दे दे, ताकि नहीं नहीं, बब्रिक को कहो अपने कार्ड दे तुम्हें जो तुमने इसको दिए थे, ताकि वो हम राबिया को दें। वो ये कह रहा था। तो लेकिन उसने अंदर कहता मैं राबिया के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा मैं आप पे बिलीव करता हूँ, आप जो भी डिसीजन लेंगे, आपकी गैरत, गैरत का भी उसने कोई। अब फिर बब्रिक ने भी ये कहा कि एक बंदा जिसने मुझे अपने सारे कार्ड दे दिए, तो मैं उसको क्यों जाया जाने दूं? उसने मेरे लिए कुर्बानी दी है, तो मैं उसकी कुर्बानी को जाया तो नहीं जाने दूंगा। I don't know why, but I am starting loving Hamza. हमजा की वाइब अच्छी आ रही है अब, हमजा की वाइब अच्छी। I think वो शुरू में शायद he was so confused, उसकी कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मतलब लाइक
वो एक जगह कहता भी है कि मैं हर बात अपनी बड़ी रीजनिंग से करता हूँ, यहाँ पे लोग जो खुले आम कोई बात कह देते हैं, तो मुझे अब ऐसे ऐसे समझ लगने लग गई, मतलब आने लग गई है हमजा की। तो इवेंचुअली जीते जी 3 लोग, जिनमें थे हसन यस विद 22 कार्ड्स, साकिब विद 31 कार्ड्स एंड डॉक्टर जी विद 19 कार्ड्स। हाँ, उसमें भी उन्होंने बेचारे जी को बीच में बड़ा ही अटकाया ना कि बड़ा दुख हुआ मुझे जी के लिए दुख हुआ। ऐसे सूली पे थे बेचारे। जी एक्चुअली वाज ऑन सूली, और ये लिकर गैंग ने सिर्फ उनको एक ही कार्ड दिया था, मतलब लाइक अपने आप को वो करने के लिए, बब्रिक और राबिया से ऊपर करने के लिए लिकर गैंग ने सिर्फ एक कार्ड दिया था। हाँ, कैसे ऊपर हो जाए। इवेंचुअली वो जीत गए। अच्छा, चाय वाला किस्सा अभी तक वही है, मैंने पिछले एपिसोड में भी दिखाया कि वो बड़ा पैकेट था चाय का, तुमने वीडियो भी लगाई थी। वो कैसे खत्म हो सकती है एक दिन में? मुझे किसी ने कहा एक दिन में इतनी चाय यूज हो सकती है? हो सकती है, इतना बड़ा पैकेट। हाँ, किलो वाला पैकेट था मून, किलो वाला पैकेट की तो बड़ी चाय बनती है, हमने बनाई हुई है। मैंने बनाई हुई है, मेरी तो 6 महीने चलती है। किलो? हाँ रियली? हाँ, यू आर चाय लवर? मैंने अकेले ने बनानी होती है ना, 1 चम्मच डालता हूँ, 1 चम्मच कितने को चम्मच, 1000 चम्मच बन जाते हैं। अच्छा, मेरे घर बहुत चलती है, मेरे घर चाय अराउंड कोई 2-2.5 kg लग जाती है महीने का। चलें खैर। हाँ एक्चुअली, हाँ, लेकिन ये है कि इतनी नहीं खत्म होती है एक दिन में गाइस, 2 दिन में भी नहीं होगी, पूरा हफ्ता चल सकती है, इजीली चल सकती है। तो खैर फिर वो बादशाह ने भी चाय भिजवाई, वो फिर वो सारे वो ऐसे लेके आए। पैटीज। वो नहीं, वो अगला अच्छा, दिन। वो अगला दिन है, वो ये मैंने वाला- आखिरी दिन ही देखा होता है ना हमेशा। नहीं वे, ये वो वाला है ना, कहो। वो जो जिसमें ऐसे वो चाय लेके ऐसे आ रहे थे, 5-6 अजीब ही लग रहे थे, वो देखा ना? टपाल दानेदार, वेलकम बैक टू होम। प्रमोशन हो रही थी चाय की। टपाल दानेदार, टपाल दानेदार, यस यस यस। टपाल है कि लिप्टन है? टपाल, टपाल दानेदार, रेड वाली। लाल वाली। हाँ, चलें खैर। चलें, ये टास्क यहाँ पे खत्म हो गया। ये दिन भी खत्म हो गया। दिन भी खत्म हो गया। अच्छा, अब आते हैं डे 18 बलून टास्क। अच्छा, ये जो बलून टास्क और ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन वेरी सिमिलर टू फर्स्ट वीक ऑफ सैफ वजारत। यस, हाँ, उसमें भी यही टास्क थे ना, बलून वाला और फिर ये वाला जो है कार्ड वाला, ठीक है। और ये इसरा को ये दी है बेचारी को, इसरा को आते ही सर मुंडवाते। हाँ, वो सारी वजारत वो जो थी ना सैफ क्या ही वाली। करे इसरा बेचारी। और ये इस तरह की वजारत में ही हो सकता था, लैला की वजारत में ये टास्क नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था। ठीक है। इस दिन एक लड़ाई भी चली थी कि वो जो जी और बबरिक की, वो जो जी किचन में बैठा हुआ था और बबरिक कह रहा था कि जाओ यहाँ से। अब चुप कर जाए, मैं ये काट लूं। जाना था, जापान पहुंच गई थी। बाहर से यहाँ पे ना बैठो तो उसने कहा कि ये नोट योर प्रॉपर्टी, इट्स एवरीवनस प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा, वो हमजा कहते हैं उसको यासिर को कि ये पता मुझे एक दिन जैसे कैमरा बंद होगा ना इसका शुरू है, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। हमजा ने बड़ी प्यारी बातें की यासिर के बारे में कि ये अपने ट्रू सेल्फ नहीं लेके आ रहा बाहर, ये फेक पर्सनैलिटी बना के बैठा हुआ है शो के लिए। यासिर कहते हैं मैं कार्तिक आर्यन लगता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मुझे एक इंडियन एक्टर है सरहद पार का, उससे मिलाता है बहुत। और थोड़ा थोड़ा फहद मुस्तफ़ा। तुम्हारी शक्ल मिलती है फहद से। मुझे 2-3 लोगों ने बोला है, लेकिन वो उनका अलग एक है। कहा है उसने, वीडियो है इंटरनेट के ऊपर, आई एम नॉट लाइंग। कार्तिक गारियन। वैसे तुम्हें कार्तिक आर्यन पसंद तो नहीं है, मूड शट अप। तो मुझे ये भी नहीं पसंद। लेकिन ये उसके जैसा, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके जैसा लगता है। हाँ, नहीं। अच्छा खैर नहीं, उसके कह नहीं सकता वो, क्यों नहीं कह कह सकता? सकता है। मैं किसके जैसा लगता हूँ? मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। नहीं। चले। अच्छा खैर, आप लगते हैं थोड़े थोड़े जब लंबे बाल होते थे प्रीतम जैसे। बहुत मुझे लोग कहते थे, और आई प्रीतम आ गया। चले, ठीक है, चले। बहुत लोग, एक होता ना किसी एक ने दुश्मनी निकाल दी, 2 ने निकाल दी, सारे कहते हैं। मल्टीपल लोग कहते थे आई लुक लाइक प्रीतम। हाँ, चले। क्योंकि प्रीतम का कुछ दोष नहीं है। हाँ। चले। अच्छा, फिर बादशाह ने आगे मुझे सफाई पे टोका, आपको वो क्या लगता है? मुझे ये बहुत चेच लगता है। अच्छा, पहले वड़िया है अंदर। हाँ, किचन च वड़ गया, दरवाजा खोल, फ्रिज खोल, ए कर ओ कर, फिर कमरे उधर चला गया, मेकअप रूम चला गया, किसी का ड्रायर फाड़, किसी का कुछ कर, दरवाजा खोल, ये कर वो कर, फिर वापस आके आ गया। इतनी गंदगी तो नहीं है। मुझे लगता है कि इसरा की वजारत में गंदगी कम है, लैला की वजारत में बहुत गंदा होता था किचन, बार बार जिक्र भी होता था कि कोई सफाई नहीं करता, कोई बाहर की सफाई नहीं करता, किचन में गंद पड़ा होता है, ये थूको शूकों वाला जो भी सिलसिला हुआ था, ये सारे लैला की वजारत में मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदगी होती थी। अब तो लोग
कर रहे हैं काम, करवा रही बेचारी इसरा करवा रही है, करवा कोशिश तो कर रही है, हाँ। कोशिश करती है। बादशाह सलामत को अभी ना है ना बिला वजह मुझे। और वो जो मेकअप रूम में 2 बंदे खड़े होते हैं, पीछे पां बज जाती है, हेट इट। हाँ ये क्या बात है, हुआ है ये इस एपिसोड में भी हुआ है। बहुत दफा हुआ है, बहुत दफा। फिर वो आके वो लैला जेल भी टचअप कर देती रही है थी बेचारी। हाँ लैला टचअप कर कैसे रही थी, जल्दी जल्दी हाँ, जल्दी। क्योंकि उसको पता है आगे फिर जेल है, आगे फिर जेल फिर है। वो उसको भी जेल हुई ना फिर, क्या बोलते हैं, रमशा को। और साल को लड़का था शायद, क्या जी वो जी अंदर स्ट्रेट कर रहा था ना बाल, तो उसे जाके स्ट्रेट चेक भी किया, मैं चेक करूंगी ये गर्म है, गर्म था। और फिर वो उसको ले गई जेल में। मैं एक 3 घंटे की जेल देती हूँ शायद, 1 घंटे की थी। 1 घंटे की या 3। फिर उसके बाद वो बलून टास्क शुरू हो गया। क्या बोलते हैं कि मैंने कुछ लिखा है, कौन सा, गुब्बारा टास्क, गुब्बारा। हाँ ठीक है, गैन गुब्बारा फे फवारा। और वो बात सलामत बिफोर टास्क वो सीटें भी उठवा के बाहर रख दी। ओ भाई वहां पे तो शुगर लगना है, मुझे तो समझ नहीं आती ये जो सख्तियां है ना बिला वजह की, जिनसे आप ड्रामा खराब करें। या तो आप चाहते ही हैं कि इनको मना करें। एक इंसानी फितरत भी है, जिस चीज से हम मना होते हैं उस चीज से आपका दिल करता है। फिर तो सबसे पहले आप जाके बादशाह की सीट पे बैठे। हाँ ताकि मना तो ये किया ना सबसे ज्यादा। इफ आई गो टू तमाशा हाउस, जाते साथ मैंने बादशाह की सीट पे बैठना है। जाते साथ तुम्हें निकाल देंगे, निकाल दें, चाहे मुझे एलिमिनेट 24 घंटे की जेल। बट आई विल सिट ऑन बादशाह 24 सीट। घंटे की उसमें क्या है, कुछ भी, उसमें जादू है। कोई इससे क्या होगा? दिस इज नॉनसेंस, दिस इज शिट। वहां पे बैठ के आप एक्टिंग भी तो कर सकते हो ना, मैं आज बादशाह हूं। नहीं आप बादशाह की सीट पे नहीं, दफा। चले कोई बात नहीं, नहीं प्लीज बादशाह सलामत है ना। मुझे गुस्सा ये चीज है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, नहीं, थ्रोन this के is ऊपर कोई क्यों? आयरन थ्रोन पे कोई क्यों बैठे? क्यों आयरन थ्रोन पे इससे सिर्फ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बस ठीक है नाम है कि इससे एक गंदी सी वो जो एक तो बटन टूटा हुआ है, आपको ये भी बता दूं बादशाह की सीट का, मैं दिखा सकता हूँ आपको बकायदा। ना दिखाओ, ठीक है क्या ना दिखाओ, मैंने देख लिया टूटा बटन, टन 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 मेरा टूट गया बटन। हाँ। खैर हाँ ये चीजें, कुर्सियां हटवा दी, चारों लड़कों जाओ मुझे लगा कि कुर्सियां बैठी अच्छी लगती हैं पड़ी। हाँ ना, वहाँ पे शुगर अच्छा लगता है, वहाँ पे बातें होती हैं। आप प्लीज प्लीज आप कहें कि सफाई करो, उसको एपिसोड में न डालें। वो चल भाषा चल रहा है, आ रहा है, यूं हो रहा है, वो इतने लंबे लंबे सीन हो जाते हैं बिला वजह के। ठीक है, अच्छा गुब्बारे टास्क कैसा लगा? मैंने तो ये अनकट में भी देखा, मुझे बड़ा मजा आया। हाँ हाँ, सबसे पहले तो रमशा वाज वेरी बैड इन दिस टास्क, बहुत फाउल कर रही थी, बार बार बलून रोक भी रही थी, पकड़ रही थी, उसको होल्ड कर रही थी, फिर कभी ऊपर जा रही है, कमरे में जा रही है, दरवाजा खोल रही, कुछ कर रही है। तो वो, लेकिन वो पहले इसरा की दोस्त थी इसलिए उसने बचाई रखा। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो काबू में नहीं आ रही है, हालांकि रमशा काफी देर की एलिमिनेट हो गई थी, लेकिन उससे पहले एलिमिनेट हुआ यासिर। सबसे पहले यासिर एलिमिनेट हुआ ना, तो वो उन्होंने गेम शुरू की। अच्छा बाय द वे, वो चीज आपने नहीं देखी होगी अनकट में, हमने तो सिर्फ एक दफा देखा ना जिसमें वो यूं हो रहा है, ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा था इन अनकट। ये आप वो वाला पॉइंट देख रहे थे जब हम व्यूवर एज अ देख रहे थे ये एपिसोड, तो हमें लगा था कि ये पहली दफा किसी ने ऐसे ऐसे किया, लेकिन उससे पहले ये चल रहा था काफी देर से, जेब का और आपने दिखाया नहीं, मतलब जेब और यासिर का, जिसमें वो एक दूसरे के बलून जैसे कर रहे थे। बलून्स यार, बड़ा बॉल ही होता है, बड़ा बॉल, बिग बॉल। लिकर गैंग कितना खुश होगा इस टास्क में, बॉल्स मिल गए हैं। खैर तो जी उन बबरिक ने उसका बलून, अच्छा वो जाके क्या बोलते हैं यासिर, पहले उसे राबिया के गिराने की कोशिश किया, वो मैंने देखा, प्रॉपर टच था। हाँ वो ऐसे हाँ, इतना शदीद टच था। राबिया ने सही कहा, वो काट का उल्लू बादशाह सलामत कुछ कहता ही नहीं है। नहीं तो लेकिन उससे थोड़ी देर बाद ही बबरिक ने जो है ना बदला ले लिया। हाँ ले तो लिया था उसने, फौरन से ले लिया, जरा लिकर से बदला देता हूँ। और फिर उसके बाद ना बबरिक वो जो 12 साल का बच्चा बन जाता है ना, मुझे कभी कभी उस पर हंसी भी आती है और कभी कभी मुझे क्रिंज भी लगता है।
आपको लगता उसको है कहता है आपने किया था तो आपको दे दिया। हाँ। मुझे उसको चिढ़ा रहा होता है ना, मुझे लगता है कि 10-12 साल के कोई बच्चे नहीं चिढ़ा रहे लेकिन वो होते करता है ये लेकिन यासिर ने वो उधर घघरी पहन के उसने ऐसा ब्राइट टिकली का दरवाजे नाच से दिखाया। मैं ही निकालूंगा। मुझे तो समझ नहीं, अच्छा मुझे समझ ये नहीं आती, अक्सर ना ये इल्जाम लगाते हैं मुझे वो इसलिए पसंद कि वो होशियार हैं। कौन कहता है? ये यासिर चाटू गैंग क्या कहता है? अक्सर इनकी ना बातों में ये आते हैं कि इतनी होशियारी, इतनी तेज, ये वो फलाना ढिमकाना, ये हर वक्त गेम के बारे में बातें करते रहते हैं। हाँ जी। मुझे नहीं समझ आती ये बात जी। अच्छा होशियार नहीं ये मुझे एक और बात याद आ गई है पिछले दिनों की। एक तो रील्स बाद में आती है ना, वो कहता है पैटर्न वाली आपने वीडियो हाँ देखी? जेब की उसने डॉक्टर जी की शेमिंग ही कर दी। जो आंटी है तो आंटी जो हाँ हाँ उनको डॉक्टर जी नहीं चाहिए। हम करें तो शेमिंग है, ठीक है, और आप करें तो ठीक है। आपका फेवरेट करे तो ठीक है। उसने प्रॉपर कहा कि ये हीरो मतलब ये लोगों को हीरो टाइप शक्लें पसंद है। सो देयर इज अ पैटर्न वेयर पब्लिक को चाहिए हीरो, ये नहीं कि हमको चाहिए। लोग उसी का पैटर्न देखे ना, उमर आलम और जो है वो और ऊपर तो खैर है कोई नहीं। पैटर्न क्या लिखा हुआ है? उमर आलम के बाद अकील। लड़की भी एक दफा देनी थी, उसने इस तरह कहा, उसने कहा लड़की भी एक दफा देनी थी। उमर आलम हो गया, जो अकील हो गया, सैफ, ये सारे खूबसूरत चेहरे हैं। हीरोइन लुकिंग, फिर सैफ, हीरो लुकिंग, एटलीस्ट पर्सनालिटी, ठीक है। तो आप उनको हीरो चाहिए, हीरो एट्रीब्यूट चाहिए, पैटर्न देखे ना पैटर्न। तो इस दफा मेरे हमारा लोग स्टार चाहते हैं, हीरो चाहते हैं, तो कहते हैं डीप डाउन तुम्हें पता है कि मैं विनर हूं। मैं जो बात क्या हुआ है? क्या ही कहे बंदा इसको। अच्छा। गालियां दे बंदा इस गालियां बात तो नहीं दे सकते, मतलब गलत बहुत है ना? बदतमीजी हो जाएगी। बट मैंने वो जो ये भी बात तो गलत रिमार्क्स है ना किसी के बारे में, डॉक्टर जी के बारे में पास करना कि कि भाई आप तो तुम्हारे जीत नहीं अंदर सकते है ही क्योंकि नहीं। आप में हीरोइक एट्रीब्यूट्स नहीं है। क्या हीरोइक एट्रीब्यूट्स करने के लिए आपको एक हैंडसम शेप में होना जरूरी है? क्या आप एक हैंडसम जो है वो एक वो जो जनरली एक्सेप्टेड ब्यूटी प्रिंसिपल्स, हाँ, क्या आपको उसी उसमें होना चाहिए? तो ये कितनी गलत बात है। तो मैंने तो एक बात बताऊं, बात जेब की सच थी, कड़वी थी लेकिन है सच थी। सच ना। हमारी सोसाइटी इतनी कुत्ती है, यस, हम लोग इतने कुत्ते हैं कि हम लोगों को भी शक्लें जो है वो वही पसंद आती हैं जो खूबसूरत होती हैं, और उस पे उनको प्रिविलेज मिलता है। आई ओनली वांट टू आस्क फ्रॉम लाइक ये जो हमारे You people, audience- yes. क्योंकि इनसे मैं ये बात डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे समझ भी आती है, बिकॉज दे पीपल मेरी आई लव मेसन, हाँ मुझे पसंद है, मुझे क्योंकि उसके जो भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसने किसी की फैमिली पे उसने बात नहीं की, हाँ, उसने कोई अटैक्स नहीं किया उस उसने तरह के। टैक्स ही किए, उसने हमेशा अगर उसको एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी दी गई उसने ड्यूटीज भी किए हैं, और उसने बस अपने हक के लिए जो भी बोला है। अब आप उसके एक्सेंट पे आएंगे, उसकी शक्ल पे आएंगे तो आप घटिया हैं, तो फिर ठीक है, आपका मसला है, आप अपने ठीक है, लेकिन आप जेब के घटिया बातों पे क्यों नहीं आते? हाँ। क्योंकि वो प्यारा है, प्यारा है, और आपकी नजर में मेसन प्यारी नहीं है, मेसन प्यारी आपकी नजर में तो वो जो भी बोलेगी वो शिट होगा, तो गलत चीज है, गलत चीज। ठीक है। इसलिए अब मेरा भी दिल करता है कि इस दफा कोई जीते जो प्यारा कन्वेंशनली जो प्यारा ना हो, कन्वेंशनली जो प्यारा ना हो। हाँ एक्चुअली, क्योंकि ये तो फिर, लेकिन यार मून प्यारा होने के साथ साथ ना आपके अंदर प्यारी हरकतें भी होनी चाहिए, एम्पैथी या प्यारी एक गुरूर नहीं होना चाहिए। मलिक अकील में तो बहुत था, मलिक अकील में गुरूर नहीं था, मलिक ओवर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस और मैं थी, मैं ही मैं हूँ, ये गुरूर होता है? नहीं, ये गुरूर नहीं था, वो ये उसको ये नार्सिसिस्ट था वो, हम बहुत गरीब हैं, नरगिसियत थी उसके, ठीक है। हाँ, और रुबा मिर्जा में भी नरगिसियत थी, उसको भी लगता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, मैं ही ठीक हूँ। उमर आलम was good, he was very fair, he was लेकिन अगर आप उसमें देखें ना तो विनर तो उस सीजन की मरिया थी, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने बनती मरिया थी, ठीक है। और आखिरी वाले में सैफ ही बनता था, वो एम्पैथेटिक भी है, वो अच्छा भी है, वो रूल्स को भी फॉलो करता है, वो तो सैफ वाज द परफेक्ट। इस दफा कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है, इस दफा कुछ समझ नहीं आ रही है। खैर अभी तक हमने यासिर को निकाला है, और फिर उसके बाद वो जो जेब और वो आया उसको बबरी का वो हटाने के लिए रूल्स तोड़ के। अच्छा वैसे एक आपने नोट किया है, एक इंसान जो इस घर में सबसे ज्यादा रूल तोड़ रहा है वो जेब है टास्क के अंदर। इसने वो उसमें पानी वाले टास्कों में भी कई दफा रूल तोड़ने की कोशिश की, गेंदें ऊपर रखी थी कि फिर रास्ता में क्या कुछ छुपाओ, ये सामने फिर उसके बाद वो छलांग लगा के, तो फाउल तो सबसे ज्यादा आपका हीरो ही है ना, फाउल तस्कीन दिल की खातिर।
पलट तो हाँ फिर तो वो ये निकल गया। पाशा सलामत का नो प्लीज दिस इज नॉट राइट प्लीज सामिया भी फिर वो बेचारी प्लान बनाते बनाते अपना ही गुब्बारा उसको बेचारी का निकल गया। तो उसमें फिर कहा ना उसने कि जो है बबरिक ने कि गंदी नीयत का गंदा अंजाम तुम लोग की बुरी नीयत है इसलिए तुम लोग हार रहे हो ऐसा। अच्छा पीछे रह गए हमारे पास मिसम रह गई है सैरिश सामिया भी निकल गई। सैरिश का तो वो ऊपर ही चला गया ना। हाँ उसका बेचारी का लटक गया। ये वैसे इसको नहीं गलत कहना चाहिए था। वो तो खेल ही रही थी ना उस पे। नहीं मुझे लगता है कि करना वो चाहिए गलत था। हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा बीच में एक जगह वो दिखा रहे थे कि बबरी का भी एक जगह पे वो किसी ने डिस्कस भी किया था ऐसे बबरी का भी अटका था। हमने अनकट में जाके देखा वो फील होता है कि वो अटका था लेकिन वो नीचे आ गया था। हाँ जिसको बबरी ने संभाल लिया था। तो उसके बाद मेसम का निकाला क्या बोलते हैं उन्होंने क्या उन्होंने फिर बीच में ये भी आया ना फसी वगैरह ने हमारी वजीर आला साहिबा हैं क्या नाम था उसका वजीरा सामिया इसरा ने कहा कि राबिया जो है वो ऐसे खाना बनाएगी किसी को पकड़ा के बबरी को पकड़ा के ये भी चाटू गैंग ने कहा ना। हाँ उन्होंने कहा कि बादशाह इस्लाम ने कहा काम नहीं छोड़ने इधर अपना चोर रास्ता फौरन निकाल लिकर गैंग काम नहीं छोड़ने काम करें खाना बनाए खाना खाना। और मेसम वो कह रही थी उसकी ड्यूटी भी नहीं थी उसको जबरदस्त कहती मैं ड्यूटी दे रही हूँ तुम करो। और उसी पे ही फिर बादशाह ने कहा कि आप हफ्ते भर के लिए जो हैं निकालना चाह रहे हैं उसको सीधा कह दो एग्जैक्टली कि पीछे से आई है। अभी आज जाएगा रूमर आज थर्सडे वाले दिन होती है ना एलिमिनेशन। ना निकालने यार उसको ठीक है भैया बारह जो भी कहते हैं बबरी किस गेम का विनर है सारा कुछ कर करा। खैर हमजा और फसी का तो बादशाह ने आके हटाया ना। लेकिन तुम ये देखो एंड में सिर्फ फेयर वाले रह गए लैला राबिया और बबरिक। हाँ अच्छा बाय द वे जब टास्क अनकट में हो रहा था ना बादशाह में बार बार कह रहे थे कि इसको देखें वो नहीं ठीक कर रहा उसको देखें ये नहीं ठीक कर रहा क्योंकि टास्क इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से बादशाह ने बाद में आके बोला ना कि इस तरह फिर एक काम करें रात तक आपको एक एक करके बताते रहेंगे फिर आपको गेम समझ आ जाएगी। हम ही बताते रहेंगे आप तो कर नहीं रही। हाँ इसरा नहीं कर रही थी कुछ। खैर अच्छा बबरिक ने फिर राबिया से कहा कि तुम एक बार मेरे पे वो करो ट्रस्ट तो फिर हम आगे मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। हाँ, फिर राबिया ने हाथ मिलाया और राबिया ने बड़ी प्यारी बात की कि मैं अपना रियल दिखाने आई हूँ। और मैं असल में जो हूँ बहुत ज़्यादा गिविंग हूँ दूसरों को जिता देती हूँ बट दैट इज मी एज अ पर्सन और आई ट्रस्ट। तो अपनी जीत से ज़्यादा में दूसरों की जीत अजीज होती है तो उसने उसको कहा अपना पकाना फेंक दिया। और मुझे लगा कि टास्क जीता बबरिक ने लेकिन राबिया ने सबके दिल जीत लिए वहाँ पे। आई एम लाइक क्रेजी फैन ऑफ राबिया। राबिया अच्छी बच्ची है। राबिया ने फसी के बारे में जो बात की थी वो मुझे पसंद आई। मुझे ठीक लगी वो फेयर थी। फसी ने क्यों आके उससे लड़ा जब भी बेचारी 2 हफ्ते से जीती नहीं है राबिया अब जब जीतेगी मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन जब भी टास्क हो रहा होता है ना वो मतलब जब भी हम देख रहे थे वो ऑलवेज सपोर्ट राबिया। आई रूट फॉर राबिया ऑलवेज। लेकिन जीत नहीं रही है। आई विश कि अब आज कुछ जीते ताकि वो सेफ हो जाए। राबिया के वैसे बड़े अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। अल्लाह राबिया के पहले ही थे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उनके ही थे इंस्टाग्राम के। नहीं सबसे ज्यादा सामिया सबसे सामिया तो चलो इन्फ्लुएंसर ही है ना उनका तो काम ही इन्फ्लुएंस करना है लोगों को। बेटा मैं आपको ऐसी वीडियोस दिखाऊं ना सामिया की जो इंटरनेट पे पड़ी है। ठीक है ना पड़ी रहे लोग। और फिर लोग हमें कहते हैं कि भाई आप गंदे हो वो गंदे ये गंदे कितनी गलत बात है। ऑल्दो पिछले वीक तक आई वाज रूटिंग फॉर सामिया। आपने कहा था क्या लेकिन अब वो जो उसकी नई शक्लें नजर आ रही है ना मुझे नहीं समझ लग रही कुछ भी रियल नहीं है ना एक्चुअली। यस यानी एक जी और इसरा हुआ जी वर्सेस इसरा मुझे वो बहुत पसंद आया था। मशवरे जिसमें ना इसी टास्क के अंदर मुझे कुछ कहने लगता है ये तो ना इसरा आगे से बदतमीजी कहते वो तो करता है डॉक्टर जी खान कहते इसके साथ जब भी बात करो ये बदतमीजी के पे आ जाती है। मुंह ही मत लगो मुझे मशवरे देने के लिए मत आओ। इससे आप इस पे इसरा की टोन बदतमीज है। इस पे एग्री करेंगे आप जी की इसरा की टोन में बदतमीजी है। डॉक्टर जी खान ने कहा अच्छा ये भी बदतमीजी ही थी ना। नहीं थी तो बदतमीजी लेकिन फिर आपको जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है ना ये हो रहा है। अच्छा एक यासिर वर्सेस बबरिक भी विवाद जिसमें म्याऊ म्याऊ पीप पीप म्याऊ म्याऊ पीप पीप उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखेगी इंशाल्लाह कि राबिया के हक में किस लोगों ने बोला क्या नहीं बोला। वो जो यासिर को हाँ मुझे पता है
यासिर पंगे लेना चाहता है ना, अब यासिर भी ये सारी बात उसने अपना आप दिखाना है लोगों को कि मैं हूँ, अब हमने एयरवाई का बच्चा हूँ। 17-18 एपिसोड हो गई है, अब हमारा रह गया 19। 17-18 में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लैला जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लैला बादशाह पे ठरक क्यों झाड़ती है? मुझे इस बारे में लैला पिछले 18 दिन से झाड़ रही है। कभी कहती है आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। यासिर ने भी उठाए बादशाह सलामत के एक दिन, ये ऐनक मेरी पहन ले, आप बड़े प्यारे लगेंगे। वो देखा नहीं आपने? एक चीज क्या, बादशाह वापस जाते ऐनक दे गया, पकड़िए सस्ती। चश्मान तो ਲਈ ਹੋਏ पठाना ਕੋਲੋਂ, मैं तो नहीं पांदा है जी ऐनक। ऐनकें बहुत महंगी होती हैं। हाँ जी, असल वाली जो होती हैं, ये तो नकल ऐनक थी। मैंने तो खरीदना ही बंद कर दी इसलिए, क्योंकि ये एक गंदा ही शौक है ऐनक। छूट नहीं बोलूंगा, फकत 800 रुपए की। मेरे लिए सस्ती है ऐनक, फिर मैंने खुद ही पकड़ी है। चलें, अच्छा। तो यासिर ने भी ये 2-3 लोग हैं, 2 ही लोग हैं जो बादशाह सलामत के बहुत ज़्यादा लिकिंग करते हैं। एक यासिर, एक लैला। लैला तो पीछे पड़ गई बादशाह सलामत के कि मेरी फिल्म के हीरो तो आप ही। Are you following मीरा? Yes. And मीरा ने जो AI की AI की ठीक है, देख तुम्हें नहीं पता, मीरा सपोर्ट कर रही है लैला तुमने जी नहीं को। देखा? Let me show you. हाँ, मीरा जी Let me show you. Let me अपनी show you. फ्रेटर्निटी की एक खातून। लेकिन को वो जो जो है, AI का हुआ पड़ा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? I support me लैला। ये देखें, फिल्म स्टार लैला। लिखा हुआ क्या है? My prayers are with Laila. She struggled a lot in her life and she's very hardworking. Many actresses, they always try to put her down. They always make her feel down because she's not corrupt. She's a pure soul. She's a genuine girl. She's very hardworking. She's supported her whole AI है, family. बस कर दो। And she's single. She's alone. This is my wish and I pray she gets settled down and finds बस? a great husband. सुनो, बादशाह की सपोर्ट में great husband भी चल रहा है। Great husband, आगे क्या है? Who will take care of her? एक अगला लाइन सुनो। Best wishes, she should win Smash season 5. She's playing so good and she's the cutest player. मुझे नहीं लगता ये है। तो ये क्या है? टीम लैला फुल। अच्छा, आपने कभी इंटरनेट पे वो देखी है, किसी एक मॉर्निंग एक कोई होस्ट था लाइव, उसमें लैला और मीरा की लड़ाई हो गई थी? मेरी किसी से दोस्ती नहीं है और मैं खुद भी तुम्हारी जैसे इंसान से दोस्ती रखना नहीं चाहती। ये मैंने नहीं देखा। वो है बड़ी फेमस अच्छा, है। पुरानी लड़ाई है, नहीं होनी चाहिए। वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। क्यों तुम्हारी जैसी लड़की औरत से दोस्ती रख के मुझे क्या लेना देना? अच्छा, ये डे एंड हो गया, अब चलते हैं। अच्छा, बादशाह सलामा ने वो जो हरकत की ना मेसम वाली, वो मुझे बहुत ही घटिया लगी। बहुत बुरी थी। ठीक है, डे 18 पे आ जाएं। डे 18 हो गए, सॉरी, डे 19 पे आ जाएं। ये मैंने पॉइंट किया वजीर को, मेरी उसकी बात नहीं मानी तो मेरी बात माने, आप नहीं जा रही जेल। हालांकि उसका टास्क नहीं था, उसकी ड्यूटी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, उसने बात करने की कोशिश की, उसको कहता कि जेल भी दूंगा और अनसेफ भी करूंगा। रीजन भी तो ढूंढनी थी ना उसको, फिर पक्का नॉमिनेट करने की। अभी तो वो वाला वीक भी आएगा ना जिसमें सब नॉमिनेट होंगे, तब प्रोडक्शन अपने फेवरेट वो निकालेगी ना जो बार-बार सेव हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा डे 19 में आ जाएं तो डे 19 की हिसाब किताब ये है, ये जवानी फिर नहीं आने गाना चला। आप पीछे हम गाना बताना आज भूल गए, दफा करो। तो एक में आगरा की बस्ती में था 18वें में। अच्छा, हाँ, उस 17वें में ये जवानी फिर नहीं आनी दोबारा रिपीट हुआ है। नहीं, 17वें में तो हुआ ही नहीं था ना, सुबह ही नहीं हुई थी। हुई थी, लेकिन वो तो टास्क गाना चला था। अच्छा, गाना चला था। अच्छा, मुझे याद नहीं है प्रॉपर्ली। चलें, एक और चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे डे 19 की, वो ये है कि वो जो लैला की वो प्लेटें धोने वाली एक लड़ाई भी बड़ी फजूल से थी। जब सब वो प्लेटें खुद धोएंगे, मुझे 14 सुबह किसी प्लेटें ही होती है। जब नोट नेसेसरी, I hate Samia now. नोट नेसेसरी। Hate Samia. Sorry Nadia Afghan, but I hate Samia. सामिया वो चवलियाँ मारती है, वो ना, वो मसला ये कि उसकी कोई गेम ही नहीं है, या उसकी गेम है या उसकी ही गेम है बस। हाँ, उसकी ही गेम है, मतलब वो कि येड़ा पेड़ा जो चल रहा है ना, मतलब वो मुझे नहीं लग, I don't think so she is मासूम। उसकी लॉयल्टीज भी नहीं है किसी के साथ। I don't think so she is जल्ली, she is her coping mechanism। वो इसका कोपिंग मैकेनिज्म है कि आप झलपन में जो है ना, आपको रोने लग जाएं, रोने लग भी, हर दूसरे मिनट रोने भी लग जाती है। झूठ आई डोंट सपोर्ट सामिया एनीमोर। चले कोई बात ना करें आप। इसके बाद आ जाओ
बाकी तुमने मुझे को जो वीडियोस दिखाई हैं जोड़ तोड़ रहा हूँ, मेरे पे ना डाला करो, मेरे पे डाल देते फिर लोग कहते कि मुंह जो है वो है निकाह, बस ठीक है, हो गई है। 19वां दिन उसके बाद से आई डोंट कंसीडर हर एज लाइक जल्ली जल्ली टाइप्स। वाले चले नहीं होते, ये सेंसर कर जले होते तो ये काम करते। खैर रांझण दे यार जलिया। अच्छा खैर सुन ले, हाँ चले। अच्छा, ये मेसम वर्सेस लैला हुआ कि वो लैला ने कह दिया कि मेसम वो उसको फंसी को लैला का गिराओ, लैला का गिराओ गुब्बारा। दोनों ने मुझे टारगेट किया, वो तो बात की बात है अकेली खड़ी हुई थी। मैंने आपको टच किया कि तो उसकी डिस्कशन डे 18 में हो रही थी कि लैला जी आप तो बड़ी जो है आप मेरे खिलाफ हो गई हैं। पहले आप कह रहे थे कि मेसम यू आर गोइंग गुड, क्योंकि वही लोगों को अब ये लग रहा है कि मुंह पे ये तारीफें करते हैं और पीठ पीछे राबिया ने भी बड़ी तारीफ की मेसम की कि एक बंदी जिसके मेरे साथ मेरी दोस्ती भी नहीं, सिर्फ हाँ, मैं वो उसके रोई साथ भी। रोटियां पकाती नहीं, सिर्फ उसने मुझे अपने सारे कार्ड दे दिए, तो मैं उसको क्यों ना वो करूं। उस तो ये भी अच्छा किया ना मेसम ने, उसको राबिया को कार्ड दे अब पूरा घर जो है वो जी को ये करने पे मजबूर कर रहा है। अच्छा वैसे आप ये कहेंगे कि राबिया इमोशनल हो गई थी गुब्बारा टास्क में फॉर ब्रेक हुई होगी तो उसने उसको जितवाया ना। तो फ्रेंडशिप्स ऐसे ही होती है ना ऐसे कि ही ऐसी होता है, पोजीशंस आए और इमोशनल हो और फिर आपको पता लगे कौन खड़ा रहता है कौन नहीं। खैर उसके बाद पूरा घर जो है ना अब वो एंटी राबिया भी हो गया जस्ट बाय द वे। पता नहीं क्यों वो ये जगह जगह बैठ के सामिया भी कहती कि राबिया इज़ नॉट गुड और ये है वो है, ये आपके साथ भी नहीं है। जी को भी जाके कह रही है आपके साथ भी नहीं है, उसके साथ भी नहीं है, आपकी भी हेल्प नहीं की और ये है वो है। फिर ज़ेब का भी यही चल रहा है। ज़ेब यासिर वो तो गलीज लग रहे हैं। हालांकि हसन जिसका मैं बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ, आई डोंट लाइक हिम, बट उसने एक बड़ी प्यारी बात की, क्या तुम पागल लग रहे हो इतनी उनके एक के खिलाफ जो है ना वो करते हुए। इवन इस वाले एपिसोड में भी उसने बोला कि तुम हो सकता है जो हम सब उसके खिलाफ हो सकता है ऑडियंस को वो पसंद आ रहा हो, ठीक है तुम क्या ये हम गंदे लग रहे हैं उससे कि नहीं वो है ही नेगेटिव, बस ठीक है आप नहीं अरसान डोंट वरी वो नहीं जीतेगा वो, प्लीज ना जीते इंशाल्लाह। क्यों जीतेगा, उसकी गेम क्या है, कर क्या रहा है? गेम ही नहीं है ना, मसला ये है गेम ही नहीं है ना। हाँ, कर क्या रहा है गेम सिर्फ जो है ना अपनी बढ़तरी बेस करना है। अच्छा वैसे साकिब भाई की भी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप तो चलो थोड़े मैच्योर हैं इन सब में, मुझे तो लग रहा है असल येड़ा बना के पेड़ा वो खा रहे हैं। तो आपको कह रहा हूँ कि दानिया नवर निकलेगी इनकी बाहर। भाई तो दानिया नवर के अलावा सारी रीलें लाइक करती है, ये मैं हूँ वाली। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? हाँ उनके बारे में बुरी बात करते हैं। मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कहा साकिब भाई दानिया नवर निकलेंगे। नहीं दानिया नवर नहीं निकलेंगे, मैं क्योंकि साउथ पंजाब से हूँ, मैं अपनी कच्ची खुद ही कर लेता हूँ, उनके अंदर से किसी दिन निकलेगा सराकी। हाँ निकलेगा। और फिर आपको पता है सराकी सिर्फ मीठे नहीं होते। यस नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। चले इस दिन क्या हुआ, इस दिन बड़ा गंदा टास्क, ये बड़ा गंदा, ये वो वाला टास्क है ना जो कल रात को हमने एपिसोड देखा। मून वाज एट माय हाउस लास्ट नाइट, वो हम मीनिंगफुल में बताएंगे। वो 7 काले रंग की गेंदें जो है वो इकट्ठी करनी थी, रेड के जाना था एक बंदे ने। हालांकि मेसम जीत भी गई उसमें, मेसम और ज़ेब जो थे वो जीते। इस चीज के ऊपर कर्टसी के तौर पे आपको मेसम को जिता देना चाहिए था, जितनी उसने मेहनत की थी। हाँ आपने वो क्या बोलते हैं सामिया और जी ने क्या क्या गंद पेशाब बोला हुआ है, सब कुछ उसके बावजूद आपने उनको फिर दोबारा मौका दिया। मेसम को दे सकते थे, बट इट्स लाइक वेरी क्लियर कि आप अब इस वीक मेसम को ही निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं। मेसम इस बार हम लाहौर, अगर वो लाहौर आए तो हम इंशाल्लाह पॉडकास्ट करेंगे, इनसे राब्ता करेंगे हम इंशाल्लाह। हमें बहुत पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे मेसम बहुत पसंद है। चलें खैर ये टास्क था जी, रेड के जाना है, एक काला गेंद ला के उधर लगाना है और 7 पूरे करने हैं। एक पहले एक बंदा जाएगा आपकी टीम का, फिर दूसरा बंदा जाएगा, तो दैट मींस कि आपकी पूरी टीम स्ट्रांग होगी, तो फिर आप ये आई वाज रूटिंग फॉर राबिया एंड हमजा बड़ा अच्छा कर रहे थे। हां बट उनको बॉल्स ही नहीं मिल रही थी, उनको बॉल्स ही नहीं मिल रही थी। लैला के साथ थी रिमशा, लैला इनकी टीम भी हाँ स्लो थी। यासिर के साथ थी सामिया, तो वो किसके साथ थी? सहरिश लैला के साथ थी रमशा, यासी के साथ थी सामिया, राबिया होंगी सहरिश के साथ, राबिया के साथ था हमजा हाँ। फसी था, फसी। अच्छा फसी और इसका वो बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना लव एंगल जी अपनी तरफ से।
क्यों? लेकिन ये लव ट्रायंगल बन गया हुआ है। क्यों? जेबी है बीच में? नहीं हसन है ना। अच्छा हाँ। असल में वो कहते हैं जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हसन और रमशा आपस में पसंद करते हैं, लेकिन असल में फसी ने अप्रोच किया था पहले रमशा को, लेकिन रमशा ने पहले नोट डिक्लाइन कर दिया। ठीक है। तो ये वो वाला गैंग है यंग बच्चों का ना। ठीक है। अच्छा टास्क भी हो गया, टास्क फौरन ही खत्म हो गया। आधे से ज्यादा नहीं पड़ा था, फिर उन्होंने कहा कुछ तो करें। फिर वो बादशाह सलामत आ गए, पी वाला टास्क, बतखें अपनी लेके आ गए। बतखें फिर कहते बतखें मेरी वापस भी कर दे, मेरे न्यारे खेलना है। ये सारी बतखें वापस रख दे स्टोर रूम में। ओके। मेरे न्याणे यार बतखा आ गई है चोच, मेरे बतखा वापस आ गया मेरे कमरे से। वो टास्क कुछ इस तरह था कि मतलब बतखें वो करेगा और दूसरा उसका जो साथी है ट्रांसलेट करेगा, वो उसको ट्रांसलेट करेगा। तो इस पे मिलेंगे इनको चाय और पैटीज, रगड़ा पैटीज और हाँ ये चीजें मिलेंगी। और कुछ था, एक और भी कुछ काफी बिस्कुट। हाँ वो कौन से थे? ब्रिस्की क्या जो भी इनका ब्रांड स्पॉन्सर है। तुमने कभी इनका ऐड देखा है? नहीं, AI से क्रिएटेड है ना। जैसे ऐसे खोलते हैं वो फट जाता है, फट के मुंह पे उसकी छींटे पड़ती हैं। हाँ मुझे पता है। तुमने कभी देखी ना पलट इधर आओ। पलट ये इसमें बादशाह सलामत को पसंद आया मिसम और फसी का। हाँ। फसी मिसम डुगडुगी बजा रही थी और फसी हमजा नाच रहा था। हमजा 3 और बंद थे मुझे। हाँ हमजा जी आई थिंक जी और हमजा जी था। जी हमजा 2 और बंदे फसी 4 टोटल 4 लोग थे जिनकी तारीफ की थी। और राबिया। हाँ राबिया। हाँ कि इनकी वजह से आपको मिल रहा है। एंजॉय करें। तमाशा कैफे बंद हो गया, उसके बारे में बात नहीं की। हाँ उनका मैं अगले 5 दिन के लिए कुछ खाना जो है ना वो रमशा ने तो अपनी फुली सही उसने ट्रीट खोली हुई थी। उसने कहा अभी दही खाऊंगी भी आए, दही चाय भी आए, पेशावरी आइसक्रीम, चाय मर्जी से आ रही है। तमाशा कैफे मिले चाय करने, बंद कर दिया। लैला ने भी दगड़ खाया इन दिनों में ना। लेकिन लैला अब सपोर्ट कर रही है कि तमाशा कैफे नहीं खुलना चाहिए, पैसे बचाना चाह रही है विनर के, खुद तो नहीं है। वैसे मुझे अब मेरे ख्याल में बस बोरिंग हो गया। बोरिंग ही है, मैं सही कह रहा हूँ, बोरिंग है, इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा। मैं कहता हूँ इट्स हाई टाइम कि बस टू मेकर्स बादशाह सलाम नहीं, इट्स हाई टाइम कि सीजन 5 में ये वाइल्ड कार्ड एंट्री इंट्रोड्यूस करवाएं। वेरी नाइस मोर, ठीक है। आई लव यू को बुलाएं अपने शो में। सना के लिए पहले लंदन से टिकट कराएं। सना लंदन रहती है? सना बाहर रहती है। अच्छा हाँ। हाय सना नहीं तो मैं चाहता था कि आए। ठीक है क्योंकि लैला और सना की काफी सारी फिल्में एक साथ है। ठीक है क्या तकलीफ है। वीना मलिक को डाल सकते हैं। हाँ वीना मलिक 4 दिन के लिए डाल दें, 3 दिन वो रह जाए बस वो खत्म हो जाए। वीना मलिक को इतने ज्यादा पैसे नहीं लेंगी मेरे ख्याल में अब। मेरे ख्याल में सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए आप डाल सकते हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री ही अभी शो को बचा सकती है। हाँ। ठीक है हम आपको ऑप्शंस देते हैं जिन जिन लोगों को आप बुला सकते हैं। ठीक है सना तो आपने कहा बाहर होती है। सना बाहर होती है ना। मीरा जी को कुछ दिन के लिए डाल दे। नहीं वो मीरा जी नहीं आएंगी, बिग स्टार है वो। ठीक है नहीं हो सकता। एक तो वीना मलिक आई कैन, वो वीना मलिक क्योंकि आपका वो भी है, वो बिग बॉस भी है ना, बिग बॉस और पब्लिक भी है, एक स्टोरी लाइन भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है ठीक है। ये इंडियन रियलिटी शोज में ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है कि आप किसी के एक्स को अंदर घुसा देते हैं और इस तरह से कर देते हैं। ठीक है। साइमा चौधरी कह रहा हूँ, साइमा बलोच को ऐसे बता दें कि ये एज अ कंटेस्टेंट आ रही है, हालांकि जीते नहीं मतलब बस वो ढोंग हो ना। 4-5 दिन वो जो है ना सही मजा है, उसका काम सिर्फ यही हो कि सब में लड़ाइयाँ करानी है, उसका टास्क ही यही हो। वो आगे यही इन्होंने ये हरकत की थी पता नहीं सीजन 3 कि जिसमें अली सिकंदर और वो सारे आके रहने लग गए थे। उनको लगा कि ये आ जाएंगे, लेकिन फिर वो चले गए थे उसी शाम को। हाँ लेकिन उमर भट्ट को आप बुला सकते हैं। उमर भट्ट ठीक है, सामिया के साथ टिकटॉक लाइव भी आता रहता है। ठीक है, जन्नत मिर्जा का एक्स जो है, ठीक है, उसको आप बुला सकते हैं। बड़ी अच्छी टाइमलाइन बनेगी। इंटरनेट पे क्या आ रहा है इस हवाले से प्लीज, जो भी आ रहा है इंटरनेट पे आई हैव हर्ड कि जन्नत मिर्जा का जो बॉयफ्रेंड उमर भट्ट था, उसका ब्रेकअप सामिया की वजह से हुआ है। ये इंटरनेट पे, मैं नहीं कह रहा। हाँ इंटरनेट पे है। ठीक है कि हाँ तो वो वाकई फिर एक अच्छी चॉइस हो सकती है ना। उमर भट्ट को बुला सकते हैं, वो भी इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, जन्नत मिर्जा को बुला दे, 2 सौतने एक जगह में। ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं तमाशा वाले। तुम्हें पता है गाइस आप सजेशन देके वाइल्ड कार्ड एंट्री में किसको आना चाहिए? पलट की हीरोइन डाल दें, शायरा रॉय।
और कौन है? सुनो, चाहत ने भी तो कहा था ना कि मुझे तमाशा में चाहत अली खान। हाँ, उसको डाल दें 1-2 दिन के लिए। कोई शुगर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल ये सीजन 5 जो है ना, इट्स वेरी सिमिलर टू जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ नया आपको करना पड़ेगा। आपको घर में बार-बार आने की तकलीफ है, आप गलत सलत एडिटिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी या फिर हफ्ते के लिए बादशाह नामत छुट्टी पे चला जाए कि मैं बात नहीं करूंगा, आऊंगा भी नहीं, जो मर्जी करो। हाँ। फिर सारे गुत्थम गुत्ता हो, कुछ नया हो, नहीं तो इसका नहीं मजा आ रहा। सॉरी। एनी फेवरेट्स? नहीं। नो, बपरिक भी मुझे पसंद भी है, लेकिन मैं उसको ये नहीं कहना चाहता कि रूटिंग फॉर जैसे सैफ था ना, उसका आई वाज लाइक वेरी, जैसे हर सीजन में हमारे फेवरेट साइमा थी। हां, साइमा बलोच थी, ठीक है। उधर नताशा थी। नताशा मुझे वो बड़ी पसंद थी। ज़ैनब जो उमर वाली ज़ैनब थी, ज़ैनब रज़ा। हाँ, ज़ैनब रज़ा। वो तो जल्दी निकल गई थी। वो मुझे पसंद थी। मरिया वाज सो गुड। ऐसे मुझे मायरा पसंद थी। हाँ, यू लव मुझे मायरा बहुत पसंद थी। मैं बड़ा मायरा किया था, हमारी हमेशा लड़ाई होती थी सीजन 1 मायरा वर्सेस मरिया। भाई मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया था कि दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगे, फिर वो बन भी गई। फिर तुमने ये भी कहा था कि एक पॉइंट पे कि मरिया इज बेटर देन मायरा। तो ये भी हुआ है। तो गाइस अब डाल दे को बंदा, अब बंदा डाल देंगे, ठीक है। चले। तो जी, ये था आज का तमाशा। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। देख तमाशा सामने आ जा।